कराची का ज़िमनी इलेक्शन आम इंतखाबात का ट्रेलर था। 8 फरवरी तीर की जीत का दिन होगा। अगला वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं बनेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बड़ी पेशगोइयाँ। कहा, पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम गलत साबित हो गया। कराची से कश्मीर तक अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। मुखालिफिन मिलकर भी नहीं हरा सकते। वो तीर की जीत का दिन होगा। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की मंशूर की फ़लसफ़ा की जीत होगा। चंद महीना पहले रो रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने धांधली करके बल्दियाती इलेक्शन जितवाए हैं, तो कल ना हमारा हुकूमत था, ना हमारा सूबाई हुकूमत था, और फिर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन्हीं जमातों को हरवाया है। अभी भी हमें जो है उम्मीद नहीं है कि लेवल पे लीड मिलेगी, लेकिन इस तरह के ताद हमेशा पीपल्स पार्टी के खिलाफ लड़े हैं। क्या हुआ है, रिजल्ट क्या है? 0। तो अभी भी जो जमा हो रही हैं पार्टियां वो ये हो रहा है 0 + 0 + 0। पीपल्स पार्टी को कराची की खिदमत का सिला मिल गया। ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के नताइज ने मोहर लगा दी। अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। पीपी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शर्जील मेमन बोले, आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी कामयाबी हासिल करेगी। सैयद गनी का कामयाबी पर वोटर से इजहार तशक्कुर। कहा, इल्जामात के बावजूद पहले से ज्यादा वोट मिले। कराची के इंतखाबी नताइज जो बल्दियाती इलेक्शन में हुआ आए थे सामने, उस पर कल के नताइज ने ये मोहर लगा दी है कि पीपल्स पार्टी के साथ कराची के लोग खड़े हैं और पीपल्स पार्टी कराची के लोगों की इस वक्त हकीकी नुमाइंदा जमात है। बल्दियाती इलेक्शन का ज़िमनी मार्का पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। 5 हलकों में पीपल्स पार्टी, 2 में जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब। 1 हलके में PTI, 1 हलके पर आज़ाद उम्मीदवार फातेह करार। इलेक्शन कमीशन ने तमाम हलकों के नताइज जारी कर दिए। टाउन्स और यूसीस को फौरी बजट और माली इख्तियारात दिए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। यूसी मुलाजिमीन की जिम्मेदारियों की तफवीज़ का अमल भी फौरी मुकम्मल करने की हिदायत। बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर समाअत। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। यूसी ज़िमनी इलेक्शन मुकम्मल होते ही फंड्स मुंतकिल कर दिए जाएंगे। कौन से इलेक्शन रह गए हैं, प्रोसेस क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा? कायम मकाम चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने हाफिज नईम और दिगर की दरख्वास्त निपटा दी। ग्रेड 1 से 15 की सरकारी मुलाजमतों पर पाबंदी बरकरार। हाईकोर्ट ने भर्तियों पर जारी हुक्म इम्तना में 13 नवंबर तक तौसी कर दी। MQM ने भर्तियों के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। इलेक्शन की तारीख मिलने के बाद सियासी गहमा गहमी बढ़ गई। बल्दियाती नुमाइंदों को मुअत्तल करने की तैयारियां। आम इंतखाबात से 90 रोज कबल एडमिनिस्ट्रेटर तैनात किए जाने का इम्कान। मुअत्तली का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। फैसले का मकसद इंतखाबी अमल पर बल्दियाती नुमाइंदों को असरअंदाज होने से रोकना है। मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता। रियासत बचाने के लिए मिलकर किरदार अदा करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को मुलाकात की दावत दी। साबिक सदर की वतन वापसी पर नवाज शरीफ को मुबारकबाद। मुआशी मुश्किलात और आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसले करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ आपसे मिलना चाहते हैं। शहबाज शरीफ का खालिद मकबूल सिद्दीकी को फोन। MQM का 3 रुकनी वफ़द कल नवाज शरीफ से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में आम इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने मुतहदा रहनुमा की वालिदा की खैरियत भी दरियाफ्त की। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में माजी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स में 737 पॉइंट्स का इजाफा 53,860 पर बंद हुआ। 253 कंपनीज के शेयर्स की कीमत में इजाफा हुआ। 97 में कम।
वज़ीर सकाफत सिंध सैयद जुनैद अली शाह का यूएई कौंसलेट कराची का दौरा, काउंसल जनरल ने इस्तकबाल किया। वज़ीर सकाफत को एशिया में सबसे बड़े वीज़ा सेंटर का दौरा करवाया। सैयद जुनैद अली शाह ने कहा, यूएई ने पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए काबिल तारीफ इंतजाम किए। जामिया कराची में दाखिलों का आगाज, इंतजामिया और तलबा तंजीमों ने मालूमाती डेस्क कायम कर दिया। टेस्ट बेस के ऑनलाइन फॉर्म 8 नवंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस की नशिस्तें भी मुख्तर, सबसे महंगी सीट डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी की करार 8 लाख में दस्तयाब। रेलवे स्टेशन पर टिकट फैचिंग मशीन की सहूलत, डीएस रेलवे नासिर खलीली का सिटी स्टेशन का दौरा, कहा मशीनों का जायजा ले रहे हैं, जल्द इफ्तिताह करेंगे। स्टेशन पर सहूलियात के हवाले से मुसाफिरों का इजहार इत्मीनान। शहर कायद में पानी का बहरान संगीन, शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। कोरंगी नंबर 2.5 यूसी 5 के मकीन कई सालों से पानी की किल्लत का शिकार, इलाका मकीन मुश्किलात से दो चार कहते हैं। कोरंगी 3.5 नंबर एन एरिया में भी बदतरीन आबी बहरान, महंगाई के इस दौर में भी पानी खरीदने पर मजबूर हैं, शहरी फट पड़े। गैस की कीमतों में इजाफा जुल्म करार, साबिक नायब सदर एफपीसीसीआई साकिब मगू कहते हैं, क्रैकडाउन का फायदा हुआ था, महंगी गैस से कीमतें बढ़ जाएंगी, गैस की कीमत बढ़ने से एक्सपोर्ट भी मुतासिर होगी। गैस की प्राइस बढ़ा दी है और गैस हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। गैस की प्राइस बढ़ने से हमें ये ख़तरा है, जो तमाम इक़दामात हैं जो भी गवर्नमेंट ने किए हैं कि प्राइसेस नीचे लाने के लिए, आवाम को सस्ती चीज़ें फ़राहम करने के लिए, लेकिन ये सारा उसके ऑपोजिट हो जाएगा। फिर से तमाम चीज़ों की प्राइसेस ऊपर हो जाएंगी। जब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी किसी भी इंडस्ट्री की, तो वो सारा बोझ जो है वो आवाम पर आए। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद का दरामदात में हाल रुकावटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, सदर नासिर मकानी कहते हैं, डॉलर महंगा होने से इंपोर्ट पर लागत बढ़ गई। मोहतन दास मार्केट में इंपोर्टेड गारमेंट्स की फरोख्त न होने के बराबर रह गई। इंडस्ट्री चलेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। देखिए, इंपोर्ट की महंगाई होने की वजह से एक तो महंगा हो गया, फिर हमारे इधर डॉलर बढ़ गया और उधर की करेंसी भी बहुत हाई हो गई, तो हमें वारा नहीं आता। और बाकी आपको पता है कि आज इंपोर्ट करने में वाकई बहुत परेशानियाँ हैं। बाकी लोकल मार्केट बहुत अच्छी हो गई है, हमारा मुल्क माशाल्लाह बहुत अच्छे उस पर जा रहा है, ख़ास तौर पे गारमेंट्स के काम में बहुत तेज़ी भी है। सिंध हुकूमत का 9 नवंबर को आम तातील का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी, जुमेरात के रोज़ सरकारी और नीम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। हिंदू बरादरी का मजहबी त्यौहार दिवाली 12 नवंबर को मनाया जाएगा। सिंध हुकूमत का सरकारी मुलाजमीन को एडवांस तनख्वाह अदा करने और 13 नवंबर को आम तातील का ऐलान, रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की रकम भी एडवांस में मिलेगी। जामिया कराची में गिलगित बल्तिस्तान डे की मुनासबत से तकरीब, गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी और सकाफत से मुतालिक आगाही फराहम की गई। तालिबे इल्मों ने रिवायती सफ़ेद लिबास ज़ेब तन किया। कोरंगी गोदाम चुरंगी के करीब ट्रैफिक हादसा, ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान की बाजी हार गया, ड्राइवर फरार, पुलिस ने ट्रक को तहवील में ले लिया। और अदाकारा गजल सदीकी बरसों बाद वतन वापसी, सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू में बोली, अभी टीवी पर काम नहीं कर रही, सिर्फ मदाहों के लिए वापस आई हूँ।